Hello everyone, welcome back. Today we will start our next chapter, which is respiration. So in this video we will study about respiration, different type of respiration, and these videos are helpful for all of those aspirants. उन सभी बच्चों के लिए है ये वीडियो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियोज़ हमारी साइंस की सीरीज़ की हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एज अ बेस लिया है, जिसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी की ही स्टडी करेंगे। अभी हम 7th क्लास की रिस्पिरेशन चैप्टर कर रहे हैं। सो फर्दर हम नेक्स्ट आगे चलते चलते करते रहेंगे। और ये वीडियोज़ जो स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टेट है या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें साइंस आती है, ऑब्वियसली साइंस आएगी तो हमें साइंस का पढ़ना भी पड़ेगा ना। और जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं दे ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी। सो वी आर स्टडिंग एनसीईआरटी एंड आवर चैप्टर इज़ रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन क्या होती है? हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं? हम जो हमारी बॉडी में जो हम खाना लेते हैं, एनर्जी हमें चाहिए होती है। सो एनर्जी के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है वो हमें क्या करती है, वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो होता है ग्लूकोज, क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर जाएगी, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। सो उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन किसके अंदर कन्वर्ट करती है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो दैट मीन्स एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है फिर खाना खाने की। सो रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह की होती है। रेस्पिरेशन कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है एनारोबिक, और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी में ब्रेक हो जाता है। और जो हमें एनर्जी मिलती है वो 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी की हमारी बॉडी में जो एनर्जी की यूनिट होती है दैट इज़ एटीपी। सो अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी के अंदर, जिसमें हमें 38 एटीपी एनर्जी हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एग्जांपल ईस्ट में होती है, या जो हमारी लेग्स होती हैं आफ्टर वीगरस एक्सरसाइज, या आप हायर क्लास में पढ़ोगे, आफ्टर वीगरस एक्सरसाइज हमारी लेग्स में जो फटीग होती है, ठीक है, जो हमारी लेग्स में फटीग होती है उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। विच रेस्पिरेशन? दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसमें नहीं होती। इसमें क्या बनता है? अल्कोहल, CO2 जो हमारी लेग्स में बनती है उसमें लैक्टिक एसिड बनती है, वो एक अलग है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो ईस्ट में होती है, जो किस में होती है? जो ईस्ट में हो रही है। ईस्ट में होती है तो क्या बनता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी देता है हमें 6 to 8 ATP जो एनर्जी देता है, ठीक है। जो अल्कोहल बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। जब लार्ज स्केल पे अल्कोहल की प्रोडक्शन की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें ईस्ट भी ऐड किया जाता है, वो ईस्ट में ही होती है, तो उसमें हम उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की, सो जो एडल्ट होता है, एडल्ट का ब्रीथिंग रेट होता है 15 to 18 टाइम्स। एडल्ट का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो दैट इज़ 15 to 18 टाइम्स। और अगर हम हैवी एक्सरसाइज की बात करें तो उस टाइम कितना होता है? 25 टाइम्स। और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ भी लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अब हम बात करते हैं कि
होती कैसे है रेस्पिरेशन, ये देखिए। सबसे पहले नेज़ल के जो नेज़ल पैसेज होता है, नेज़ल पैसेज से ऑक्सीजन हमारी यहाँ एंटर करेगी, ये ऑरल कैविटी होती है। हम इन दोनों जगह से ही क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नेज़ल पैसेज से ही करते हैं, हम ऑरल कैविटी से भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और हमारी स्किन भी कुछ हद तक ब्रीथ करती है, क्योंकि हमारी जो सेल्स है, सेल्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम। अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो सिंपल एक जो हम इन्हेलेशन कर रहे हैं उससे कई बार रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती। तो हमारी ऑरल कैविटी से भी हम करते हैं और स्किन भी हमारी क्या करती है, ब्रीथ करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, पहले नेज़ल कैविटी से या फेरिंग्स, और डिटेल में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। ये फेरिंग्स होता है, ये ट्रेकिया होता है। ये ट्रेकिया एक्चुअली में होते क्या है, फूड पाइप की साइड में ऐसे छल्ले बने होते हैं, ये रिंग्स बने होते हैं। ये रिंग्स क्योंकि जो हमारी एयर फूड पाइप और एयर पाइप है दोनों सेम होती है, तो जो ये रिंग्स बने होते हैं कोलैप्स नहीं होने देता। जो ट्रेकिया का वर्क होता है ये एक्चुअली में काम क्या करते हैं कि जो हमारी जो ये एयर पाइप है इसको क्या करेगा, ये कोलैप्स होने से बचाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके थ्रू हमारे लंग्स में चली जाती है। ये लंग्स है, हमारे लंग्स को रिब्स ने, जो हमने पहले भी पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में, ये रिब्स है, रिब केज बोलते हैं हम इसको। रिब केज ने हमारे लंग्स को सपोर्ट, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। किसी भी इंजरी से हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये रिब केज प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका काम ही होता है। अब अगर हम बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाइज होती हैं, ये ब्रोंकाइज होती हैं, आगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर हवा जाके स्टोर हो जाती है, ये ऐसे 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 बने होते हैं। जैसे ही इनके अंदर हवा जाएगी तो ये सरफेस एरिया इनका क्या कर लेते हैं, ये इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायफ्राम की, जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम हमारा अप या डाउन की मूवमेंट करता है। ये डायफ्राम ही है जो अप और डाउन की मूवमेंट करता है। ओके, I hope you all are understanding. So अब हम करते हैं कि अब देखिए हम क्या करते हैं, हम 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। कितने परसेंट हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब हम लेते हैं, लंग्स में जितना यूज़ करने हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद लंग्स एक्सहेल कितनी करते हैं, 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी है जो लंग्स, उसको जब हम सांस लिया, हमने जब छोड़ा, जब सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब हम लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं CO2 तो 0.04% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हुए क्या होगा, सांस लेते हुए हम 21% ऑक्सीजन लेंगे और 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। लंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ऑक्सीजन में जो हेल्पफुल थी, जो ब्लड प्योरीफाई का काम करती है, जो किया लंग्स ने, उसके बाद जो रिलीज़ की है, जो ऑक्सीजन रिलीज़ ही होगी ना उसी टाइम, तो उस टाइम 16.4% ऑक्सीजन बाहर जाती है और प्लस में 4.4% CO2 बाहर जाती है। कितनी, 4.4% CO2 ही बाहर जाती है। सो ये आपको याद रखना है कि हम कितने परसेंट ऑक्सीजन, हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 16.4% ऑक्सीजन हम रिलीज़ करते हैं। उसी तरह से जब हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं प्लस में 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज़ कितनी करते हैं, हम 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, हम उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हम ही ब्रीथ करते हैं, और एनिमल्स भी तो ब्रीथ करते हैं। सो अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल उनके ऊपर एक छोटी छोटी स्किन के ऊपर ओपनिंग होती है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम स्पायरेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, स्पायरेकल्स बोलते हैं। स्पायरेकल से ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से टिश्यूज़ में जाती है और टिश्यूज़ से देन उनके पास भी सेल्स में ऑक्सीजन चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म किससे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूछ भी लिए जाते हैं कि अर्थवॉर्म किसके थ्रू ब्रीथ करता है। सो अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू करता है, क्योंकि जो उसकी स्किन होती है अर्थवॉर्म की वो थोड़ी मॉइस्ट और स्लिमी होती है, दैट्स वाई वो अपनी स्किन के थ्रू करता है। फ्रॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग का मोस्टली पूछा जाता है कि फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है। तो फ्रॉग के पास दोनों चीज़ें होती हैं, फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं और फ्रॉग स्किन से भी करता है। जब वो पानी में होता है, जब वो वाटर में होगा, अगर हम बात करें कि वो वाटर में प्रेजेंट है, अगर वो वाटर में है तो किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा। और अगर वो अर्थ पे है
दैट मीन्स अगर वो लैंड में है तो किसके थ्रू ब्रीथ करता है, वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, तो वो दोनों से ही ब्रीथ करता है। उसके बाद है ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब वाटर के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है, जो फिशेज़ होती हैं, जो हमारी ये फिशेज़ होती हैं, इनकी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। सो गिल्स होने की वजह से जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं, ये उसको लेते हैं, पूरा का पूरा वाटर एक्सेल कर लेते हैं और पीछे के थ्रू ये वाटर को निकाल देते हैं, जो ऑक्सीजन है वो इनकी यहाँ पे हो जाती है, तो गिल्स की मदद से ये क्या करते हैं, लेते हैं। उसके बाद देन नेक्स्ट वी हैव, ये हम पढ़ चुके हैं, ये कॉकरोच पे देखिए ट्रेकियाज होते हैं, ये कॉकरोच का ट्रेकुलर सिस्टम है, ये ट्रेकियाज होते हैं, ये ट्रेकिया है इसका, ओके। तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया से उसके बाद स्पैरेकल्स में जाती है, और स्पैरेकल से ही इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियाज ऑफ गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पैरेकल्स इनटू ट्रेकिया ट्यूब, डिफ्यूजेस इनटू बॉडी टिश्यू। तो अभी हमने यही पढ़ा है कि सबसे पहले ट्रेकियाज में जाएगी, जो स्पैरेकल्स हैं, ट्रेकियाज से कहाँ जाएगी, स्पैरेकल्स में जाएगी, स्पैरेकल से कहाँ जाएगी, फिर टिश्यूज़ में जाएगी, और देन टिश्यूज़ से कहाँ चली जाएगी, सेल में चली जाएगी, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़िश की, देखिए ये फ़िश के गिल्स होते हैं। Gill in fish helps them to use oxygen dissolved in water. Gills are projection of the skin. Skin के ऊपर ही present होते हैं gills. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels. इसके अंदर blood vessels present होती हैं, जो क्या करती हैं, क्योंकि blood के लिए तो चाहिए, अब cells के थ्रू ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट सेल्स में चला जाएगा ऑक्सीजन, डायरेक्ट सेल में चली जाएगी, डायरेक्ट सेल्स में तो नहीं जाती ना, तो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट हुआ, क्योंकि ब्लड की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होता है ना, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी बॉडी में होता है, किसी भी एनिमल्स की बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से, किसकी हेल्प से होता है, वो ब्लड की हेल्प से होता है ना। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो ये गिल्स हैं, गिल्स के अंदर ऑलरेडी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सो अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड। जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग, हमें पता है कि इनहेलेशन वो नहीं होती है, एक्सहेलेशन क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा है वो, कि एनर्जी भी रिलीज़ होगी। जब हम सिर्फ सांस ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन, जब हम सिर्फ और सिर्फ सांस ले रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं दैट इज़ इनहेलेशन, जब हम CO2 रिलीज़ कर रहे हैं दैट इज़ एक्सहेलेशन। और ब्रीदिंग जस्ट इन दोनों की जो प्रक्रिया होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जब दोनों इकट्ठी होती है दैट इज़ कॉल्ड जस्ट ब्रीदिंग। बट रिस्पिरेशन जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो कि ब्रेकडाउन ऑफ क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद है टेकिंग इन रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड। अब देखो सिर्फ उसने बोला है कि सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाने को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। गिवन आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का क्या होता है, हम एक्सेलेशन बोलते हैं। कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सिर्फ ऑक्सीजन को लेना मतलब सांस लेना सिर्फ इनहेलेशन होती है, सांस छोड़ना एक्सेलेशन होती है। इन दोनों प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट ब्रीदिंग कब होगी, जब एक सांस लिया और छोड़ा, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ब्रीदिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे पूरी कंप्लीट प्रोसेस की, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इज, हम अभी पढ़ के आए हैं कि कितने टाइम्स इन अ मिनट होता है, कितने टाइम करता है वो ब्रीद, वो 15 to 18 मिनट्स करता है। ड्यूरिंग इन एक्सलेशन द साइज़ ऑफ द चेस्ट कैविटी, एक्सलेशन के टाइम जो हमारी चेस्ट का साइज़ है वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाता है। हमारी चेस्ट का साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। टू विच डिजीज़ इज स्मोकिंग लिंक्ड, ऑब्वियस है स्मोकिंग किससे लिंक्ड है, लंग्स कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से। नेम द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीथ इनफ थ्रू इट्स स्किन, अपने स्किन की थ्रू। देखिए कैट तो नहीं करती है, ह्यूमन बींग्स भी नहीं करते हैं, डॉग भी नहीं करता है, सो अर्थवॉर्म ब्रीथ इज थ्रू इट्स स्किन। उसके बाद है द स्मॉल ओपनिंग इन द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस इज कॉल्ड, जो स्मॉल ओपनिंग होती है बॉडी के ऊपर, अब उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैरेकल्स। पोर्स तो होते हैं लेकिन पोर्स को ही हम स्पैरेकल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेम द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स एज वेल एज थ्रू इट्स स्किन। अब स्किन से और लंग से दोनों से ही कौन ब्रीथ करता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज़ फ्रॉग। वो कौन करता है, वो फ्रॉग करता है। उसके बाद हम बात करते हैं द एयर ट्यूब्स दैट एन इंसेक्ट हैज़ यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ डैश, जो उनके ऊपर एयर ट्यूब्स भी होती हैं वो क्या करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू, किसके एंटर बॉडी में एंटर करती है एयर,
लंग्स तो देखो लंग्स के थ्रू नहीं करती, गिल्स तो पानी वाले एनिमल्स के पास होता है, तो किसके थ्रू एंटर करती है वो, स्पायरेकल्स के थ्रू एंटर करती है। उसके बाद ड्यूरिंग हैविंग एक्सरसाइज वी गेट क्रम्स इन द लंग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जो सिंपल रेस्पिरेशन से नहीं होगी, दैट मीन्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन से कंप्लीट नहीं होती है। सो उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो अपनी एक प्रोसेस प्रोड्यूस करती हैं जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो कौन सी रेस्पिरेशन करती हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी मसल्स में होती है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो दैट मीन्स जब इसका जो प्रोडक्ट होता है, अब ऑब्वियस है जब हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज, जब हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड। जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसका लैक्टिक एसिड निकलेगा और एनर्जी तो बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होती है इसी की वजह से हमारी लेग्स में पेन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस वीडियो।